नमस्कार दोस्तों, आज की मूवी है वार 2। मूवी की शुरुआत में हम जापान का सीन देखते हैं, जहाँ एक माफिया अपने गैंग के साथ अपना बर्थडे एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ कबीर की एंट्री होती है। वह आते ही माफिया के एक खूंखार भेड़िए को अपना गुलाम बनाता है और माफिया के हर एक आदमी को बहुत बेरहमी से मारता है। तब फिर कबीर देखता है कि माफिया के गैंग का लीडर भाग रहा होता है। तब कबीर उसके पीछे हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। उसमें उस माफिया की लीडर की मौत हो जाती है। फिर कबीर अपने एजेंट से मिलता है। असल में कबीर ने रॉ छोड़ दी है। अब कबीर पैसों के लिए किसी को भी मार सकता। फिर वो लेडी कहती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, इसी ने तुम्हें बहुत सारे काम दिए थे। यानी एक तरीके से कबीर का टेस्ट लिया जा रहा था, जिसमें कबीर पास होता जाता। फिर वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है। अब सीन चेंज होता है, जिसमें काव्या नाम की एक विंड कमांडर को उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। काव्या कर्नल लूथरा की बेटी है, जो कि रॉ के चीफ है। इधर कबीर को जब होश आता है, तब वह देखता है कि अलग अलग देश के वीडियो कॉल के थ्रू एक साथ जुड़े हुए थे और वो बताते हैं कि वे कली ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और ये सारी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और हम एक एक कर सारे देशों को अपने अंडर कर रहे हैं। इस बार बारी है इंडिया की। दरअसल में इस कली ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया से लेकर म्यांमार तक के 7 बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जो चाहते हैं इनके पास पूरी पावर आ जाए। ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, पर उसके लिए कबीर तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। कबीर उसके लिए मान जाता है। कबीर के सामने कर्नल लूथरा को लाया जाता है। अब ये सारे मेंबर कहते हैं इसको खत्म कर, तभी तुम इस टेस्ट में पास होगे। यह देख कबीर बहुत ज्यादा हैरान था। फिर सीन पास्ट में जाता है। कर्नल लूथरा ने कबीर को कली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि ये कई देश को तबाह कर चुके हैं। अब इनकी नजर इंडिया पर है, इसलिए इसका पूरा पता करने के लिए तुम्हें बागी बनना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का भी खून कर दे, तभी तुम्हें ये लोग अपना मेंबर बनाएंगे। और कर्नल लूथरा बताते हैं कि इस मिशन में एक और आदमी लगा है और उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। यानी कि कबीर ये खुद सारे काम कर रहा है ताकि वो कली ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सके। अब सीन प्रेजेंट में आता है। कर्नल लूथरा कहते हैं कि तुम मुझे मार दो, तभी तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो पाओगे। पर कबीर के हाथ कांप रहे थे और फिर कर्नल लूथरा के कहने पर वो उन्हें शूट कर देता है। अब जैसे ही काव्या को अपने डैड की मौत की खबर मिलती है, तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी एक आदमी बताता है कि हमारे पास एक वीडियो आई है और जिसमें कबीर कर्नल लूथरा को मार रहा था, जिसे देख काव्या की आंखों में खून का बदला सवार हो जाता है। फिर कबीर इंडिया की तरफ से, जो कि अब कली का मेंबर था, से मिलने जाता है, जो कि वो एक जाना माना बिजनेसमैन था जिसका नाम गुलाटी था। फिर गुलाटी कहता है कि अब तुम हमारे मेंबर बन गए हो और अब हमें इंडिया को अपने अंडर करना होगा। और फिर वो कहता है कि अब तुम रॉ में वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि लूथरा की मर्डर वाली वीडियो उन तक पहुंच गई है। इस पर कबीर कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर सीन कर्नल लूथरा के अंतिम संस्कार पर जाता है। वहाँ नए चीफ आते हैं, जिनका नाम होता है विक्रांत कौर। वहीं काव्या के पास एक मिनिस्टर खड़ा होता है, जिसका नाम सारंग था, जो लूथरा का भी दोस्त था। उसे काव्या कहती है अब मुझे भी रॉ में शामिल होना चाहिए, ताकि वो अपने डैड का बदला ले सके। तब सारंग विक्रांत से बात करके उसे भी इस मिशन में शामिल करवा देता है। साथ ही वो बताता है कि कबीर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें उसके जैसे साइको मैन की जरूरत होगी, जो है विक्रम। मूवी में विक्रम के बारे में बताया जाता है। वो अकेले ही बहुत सारे मिशन को पूरा कर चुका है और एक तरह से वन मैन आर्मी है, इसलिए सारंग उसे भी इस मिशन के लिए बुला लेता है। और अब सभी इस मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तब विक्रांत कहता है कि एक मिशन के दौरान कबीर ने नैना नाम की लड़की से चक्कर चलाया था और नैना की एक बेटी है रूही, जिसे कबीर अपनी बेटी मानता है। तो शायद नैना के मरने के बाद कबीर रूही से मिलने आता ही होगा। ये सुन कौर रूही पर नजर रखने के लिए कहता है, जिसके बाद रूही को हम स्पेन में देखते हैं, जिससे कबीर उससे मिलने आता है। रॉ के जासूस पहले से ही नजर रखे होते हैं और ये देख कबीर रूही को लेकर जाने लगता है। तभी कबीर के सामने काव्या उसे मारने आ जाती है। तब फिर कबीर काव्या से बचता हुआ रूही को लेकर कार में भागने लगता है, पर यहाँ विक्रांत भी मौजूद था और वो कबीर के पीछे जाता है। फिर वहाँ स्पेन की पुलिस भी आ जाती है। तब कबीर कार को उठा ट्रेन के ऊपर आ जाता है, जिससे ट्रेन का कंट्रोल खो जाता है। वहीं पीछे पीछे ट्रेन पर विक्रांत भी आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि ट्रेन तो एक पहाड़ से टकराने वाली है, इसलिए वो इंजन को डब्बों से अलग कर देता है और कबीर मौका देखकर रूही को साथ लेकर पानी में कूद जाता है। उसके बाद कबीर को हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। वह रूही को सीधा खालिद की माँ के पास लेके जाता है। यहाँ वो कहता है कि ये मेरी बेटी जैसी है, यहाँ मेरे कारण इसके पीछे भी लोग लग सकते हैं, इसलिए आपको इसका ख्याल रखना है। तो खालिद की माँ मान जाती है, क्योंकि वो कबीर को अपने बेटे जैसा मानती है। इसके बाद जब विक्रम गुस्से में बैठा होता है, तब उसके पास एक मैसेज आता है कि अगर सच जानना है तो यहाँ आकर मुझसे मिलो। तब विक्रम उस क्लब में जाता है, तो वहाँ कबीर मौजूद था।
कबीर कहता है कि कर्नल लूथरा को मैंने नहीं मारा, बल्कि एक कली ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसे खत्म करना है। यहाँ कबीर विक्रम को अपना पूरा मिशन समझा देता है। तब विक्रम कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तब कबीर कहता है कि ये मैंने देखा है कि तुमने मुझे पकड़ने से पहले लोगों को बचाया, यानी कि तुम इंसान बुरे नहीं हो। फिर कबीर कहता है कि कली ऑर्गेनाइजेशन सारंग की फैमिली को खत्म करने वाले हैं, वो प्राइवेट प्लेन में इंडिया आ रहे हैं, वहाँ मैं भी किलर बनकर आऊँगा और तुम्हें मुझे रोकना होगा, जिससे हम सारंग की फैमिली को ना मार पाएं। तब विक्रांत मान जाता है और बोलता है कि इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तब फिर हम प्लेन का एक सीन देखते हैं कि एक एयर होस्टेस जूस में दवा मिलाकर पूरी फैमिली को बेहोश कर देती है और दूसरे प्लेन में कबीर के साथी सारंग की फैमिली को मारने आ जाते हैं। पर यहाँ विक्रम पहले से ही मौजूद था। वो इन सारे लोगों को चुन चुन कर मारता है और वो विक्रम पर भारी पड़ते हैं। यह देखकर कबीर बिना सोचे इस प्लेन पर आ जाता है। वहाँ कबीर अपनी टीम के सारे लोगों को मार देता है। इससे विक्रम की जान बच जाती है। फिर कबीर सोचने लगता है कि वो गुलाटी से क्या कहेगा कि विक्रम ने मिनिस्टर की फैमिली को बचा लिया, लेकिन हम देखते हैं विक्रम मिनिस्टर की फैमिली को गोली मारकर हत्या कर देता है। यह देख कबीर शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये भी कली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और विक्रम कबीर पर गन तान कर कहता है, आज मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरा पुराना दोस्त है। और वो उसे पैरासूट देकर उसके कान में कबू कहता है और प्लेन से उसे धक्का दे देता है। यहाँ कबू सुनकर कबीर हैरान होता है। फिर उसके बाद कबीर को जंगल में पड़ा देखते हैं। वो विक्रम के बारे में सोच रहा था क्योंकि कबीर को कबू सिर्फ उसका पुराना दोस्त रघु कहता था, यानी कि विक्रम ही रघु है। यहाँ पर सीन कबीर के बचपन पर जाता है जहाँ कबीर अनाथ था और इधर उधर भटक रहा था। तभी फिर कुछ लोग उसे मारने लगते हैं और यहाँ रघु आकर कबीर की जान बचाता है और फिर यहीं से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर रघु कबीर से कहता है कि अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, अब कभी साथ मत छोड़ना। फिर कबीर वादा करता है और दोनों मिलकर चोरियां करते हैं। फिर एक दिन चोरी के दौरान पुलिस कबीर को पकड़ लेती है, तभी रघु भी उसके साथ चल देता है। फिर हमें 1 मंथ के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ मेजर लूथरा आते हैं और वो कहते हैं कि चोरी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, अगर तुम लोग आर्मी ज्वाइन करते हो तो तुमको सब रेस्पेक्ट देंगे। पर सभी लड़के मान जाते हैं। लूथरा सभी का टेस्ट कराते हैं जिसमें कबीर, रघु और उसके 2 साथी भी होते हैं। फिर कर्नल लूथरा कबीर का इंटरव्यू लेते हैं। कबीर की बातों में काफी भाव थे, पर जब कर्नल लूथरा रघु का इंटरव्यू लेते हैं वह बहुत ही गुस्सैल किस्म का लड़का था। फिर लूथरा सारे लड़कों में से 2 लड़कों को चुनता है और उन्हें फौज की ट्रेनिंग देने वाले थे और उसमें से एक नाम कबीर का था पर रघु का नहीं। यह सब देख रघु को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कबीर से कहता है, चल हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और हम दोनों भारत के सबसे बड़े चोर बनकर पूरे भारत पर राज करेंगे। पर कबीर मना कर देता है, मैं चोर नहीं बनूंगा, इस शानदार मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। बाद में रघु अकेला बाल गृह से भाग जाता है और इसके बाद भी दोनों कभी नहीं मिलते। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ विक्रम से गुलाटी बात कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रघु को विक्रम बनाने वाला गुलाटी ही है। तो विक्रम गुलाटी से कहता है कि अपनी लोकेशन शेयर कर दो क्योंकि कबीर भी आपके पीछे वहाँ आएगा। फिर हम गुलाटी को उसके सिर पर देखते हैं जहाँ पीछे पीछे सच में कबीर आ गया था। वो पहले तो गुलाटी को लोगों को मारता है और वो जैसे ही गुलाटी को मारने वाला था तभी वहाँ विक्रम पहुँच जाता है जिसने कबीर के हाथ पर गोली मार दी थी। फिर विक्रम पहले गुलाटी से कहता है कि आपको तो मरना ही होगा क्योंकि आपकी जगह इंडिया की तरफ से कली का मेंबर मैं बनूंगा। वो गुलाटी को मार देता है। असल में विक्रम ने यह सब इसलिए किया था ताकि अब कली ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी लगे कबीर ने ही गुलाटी को मारा है। तब कबीर मौका देख वहाँ से भागने लगता है कि ऐसे तो कली ऑर्गेनाइजेशन कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ फिर विक्रम उसका पीछा करता है पर कबीर उससे बचकर निकल जाता है। अब उसके बाद हम रॉक के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ विक्रम ने सबको कह दिया था कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है, पर काव्या को विक्रम पर शक होने लगा था कि यह कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिर काव्या कैसे भी करके कबीर से कांटेक्ट करती है और उससे मिलने जाती है। अब सीन पास्ट में जाता है जहां हम देखते हैं कि कबीर और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और काव्या सोच रही थी कि कबीर कमांडर बन गया है तो दोनों शादी कर लेंगे। पर कबीर आज मना कर देता है कि कर्नल लूथरा सर ने मुझे रॉ का एक योद्धा बनाया है, हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं। और ये कहकर कबीर चला जाता है। काव्या भी कुछ नहीं कह पाती। अब प्रेजेंट में काव्या कबीर से मिलती है तो कबीर उसे सच बता देता है कि क्यों उसे कर्नल लूथरा को मारना पड़ा। तब काव्या भी उस पर यकीन कर लेती है। साथ ही कबीर बता देता है कि विक्रम भी कली ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इधर हम विक्रम को देखते हैं जो कली ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर से मिलने आता है और उसने गुलाटी जगह ले ली थी। यहाँ के मेंबर कहते हैं कि अब हमें इंडिया की पीएम को मारना होगा।
तभी हम अपने हिसाब से वहाँ का पीएम बना पाएंगे और हम इंडिया पर राज कर सकेंगे। इधर काव्या ने सारंग को कॉल करके कहा कि कबीर मेरे साथ है, हमें आपसे मिलना है। तब सारंग उन्हें एक अजीब जगह पर आने को कहता है, पर जैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो कई सारे लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब कबीर बचते हुए काव्या से कहता है कि ये सारंग भी कली का हिस्सा है और इसी ने जानबूझकर अपनी फैमिली को मरवाया है ताकि देश की नज़रों में देश का अच्छा नेता कहलाए, और विक्रम को भी रॉ में लाने वाला यही है। फिर कबीर सोचने लगता है कि इतने सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं, हम निकलेंगे कैसे। फिर वहाँ पे चीफ विक्रांत कौर आकर उन लोगों को मशीन गन से मार डालता है और कौर बताता है कि मैंने ही कर्नल लूथरा को कली के बारे में बताया था और मैं जानता था कि कबीर इसी मिशन पर गया है। यानी कि जिस आदमी की कर्नल लूथरा बात कर रहे थे कि वह कली के पीछे है, वह कौर ही थे। अब यहाँ कबीर कहता है उन लोगों का अगला टारगेट पीएम है, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। तभी वहाँ के एक आदमी के पास विक्रम का कॉल आता है जो अभी भी अधमरी हालत में था। तब कबीर उसे बुलवाता है कि कह दो कबीर मारा गया, जिससे अब विक्रम यकीन कर लेता है कबीर मर चुका। इसके बाद हम पीएम को एक मीटिंग में देखते हैं और विक्रम पीएम को मारने वाला ही था, पर ऐन मौके पर आकर कौर विक्रम से कहता है पीएम की सेफ्टी मैं देख लूंगा, तुम सारंग का ध्यान रखो क्योंकि उसको भी जान का खतरा है। तब विक्रम को कौर का ऑर्डर मानना पड़ता है और वह सारंग के पास चला जाता है। यहाँ सारंग विक्रम से कहता है कि तुम पीएम को खत्म करो तभी मेरा कुछ हो पाएगा, पर उसी समय एक गोली सीधा सारंग के माथे पर लगती है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। फिर एक गोली विक्रम के सीने पर लगती है जो कि कबीर ने ही चलाई थी। यह देख विक्रम शॉक हो जाता है, कबीर भी अभी जिंदा है। इसके बाद हम विक्रम को हॉस्पिटल में देखते हैं जो जिंदा था, पर उसके पास गली के लोग आते हैं उसे मारने के लिए क्योंकि विक्रम अब किसी काम का नहीं रहा। तब विक्रम कली के मेंबर से बात करता है कि मैं 24 घंटे में आपका काम कर दूंगा, फिर चाहे जिसे पीएम बना देना। यह कहकर विक्रम पीएम को मारने के लिए चल देता है। फिर यहाँ से विक्रम कबीर को कॉल करके कहता है कि मैंने लोकेशन भेजी है तो मुझे वहीं मिल, आज सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं। तब कबीर चीफ विक्रांत और काव्या से कहता है कि आप पीएम का ध्यान रखो, मुझे विक्रम से मिलने जाना होगा। फिर कबीर यहाँ विक्रम से जाकर मिलता है और कबीर इस समय विक्रांत और काव्या से कॉल से कनेक्टेड था। तो विक्रम कहता है कि तू यहाँ तो आ गया है पर पीएम को कौन बचाएगा। ये बात चीफ विक्रांत भी सुन रहा था। तभी वहाँ पीएम पर हमला हो जाता है जिसे चीफ विक्रांत और काव्या मिलकर संभाल लेते हैं और पीएम की जान बच जाती है। अब कबीर को लग रहा था कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। विक्रम उसे मारने लगता है, तूने हर बार मेरा मिशन खराब किया पर तेरा पीएम तो इस बार पक्का मरेगा। ये सुन कबीर उसको मारने लगता है और उन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर इस लड़ाई में विक्रम मरने वाला होता है तो कबीर उसे मरने से बचाता है। यह देख विक्रम का दिल पिघल जाता है। विक्रम बोलता है तू आज भी अपनी दोस्ती नहीं भूला और मैं देख कहाँ आ गया। तब कबीर कहता है कि तू और हम दोनों मिलकर इस कली ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सकते हैं, जिस पर विक्रम भी मान जाता है। फिर वह बताता है कि पीएम के प्लान में जो सारंग की लाश जा रही है उसमें एक बॉम्ब है। यह सुनकर तो चीफ विक्रांत तुरंत सारंग की लाश को नीचे फेंक देता है और सही समय पर वो लोग पीएम को बचा लेते हैं। ब्लास्ट होने में मात्र 10 सेकंड बचे थे। इधर घायल होने की वजह से विक्रम बेहोश हो गया। तब कबीर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर यहाँ इंडिया में चीफ विक्रम मीडिया को बताते हैं कि पीएम पर एक हमला हुआ था जिसे हमने रोक दिया है और वह कबीर का भी नाम लेता है कि कबीर ने मिनिस्टर सारंग और ऑफिसर विक्रम को मार दिया। दरअसल में कबीर ने ये सब बोलने को कहा ताकि वह ऐसे ही छिपकर रॉ के मिशन को अंजाम देता रहे। फिर हम कुछ टाइम के बाद कबीर और विक्रम को देखते हैं जो लाइन से हर कंट्री में जाकर कली के हर एक मेंबर को खत्म कर देते हैं क्योंकि विक्रम ने हर मेंबर का चेहरा देखा था। जिसके बाद कबीर विक्रम से कहता है कि जब देश को जरूरत होगी हम फिर से मिलेंगे। यहाँ ये दोनों अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं क्योंकि विक्रम भी इंडिया नहीं जा सकता था क्योंकि उसे तो मरा हुआ बता दिया। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।